सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस आप लोगों ने मेरे से ना काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा था कमेंट्स में कि मैंने टाटा नेक्सॉन क्यों नहीं ली, और आप इससे थोड़ा कंपैरिजन भी कर दो टाटा नेक्सॉन का और 3XO का। सो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले जो गया था ना कार देखने के लिए और बुक कराने के लिए, वो टाटा नेक्सॉन ही थी। और ये बात तब की जब 3XO लॉन्च नहीं हुई थी, तो मैंने डिसाइड किया था कि टाटा नेक्सॉन ही ले लेते हैं। एक मेरे को पसंद आया था टाटा नेक्सॉन प्योर वेरिएंट पसंद आया था मेरे को, वो 11 लाख का मेरे को पड़ रहा था, 6 गियर वाला था वो। फिर मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने टेस्ट ड्राइव वगैरह सब ले ली थी। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बट मेरे को थोड़ी हैवी लगी थी वो टाटा नेक्सॉन चलाने में, मतलब वो मजा मेरे को नहीं आया था। बट मेरे को फिर भी डिसाइड कर रखा था कि मैं लूंगा टाटा नेक्सॉन ही, क्योंकि सेफ्टी पहली प्रायोरिटी थी। लेकिन मैं बुक कराने गया ना, तो फिर मैंने बोला टाटा नेक्सॉन वाले भैया को, देखो मैं ले तो लूंगा, लेकिन मैं अभी 3XO लॉन्च होने वाली है, तो मेरे माइंड में वो है। बट कहीं ना कहीं मेरे को ये डाउट था 3XO का वेट करना ना वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि जो आपको पता है महिंद्रा की बुकिंग का क्या सीन होता है। पहले 5 मिनट आपने देखा होगा 3XO की 50,000 बुकिंग हो चुकी थी। तो मेरे माइंड में डाउट था यार, नहीं मेरे को मिलने तो वाले नहीं है। बट मैंने कहा फिर भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। मेरे घर के पास में शोरूम है एक, इंद्रप्रस्थ ऑटोमोबाइल प्रशांत विहार। तो मैंने वहाँ कॉल करा, उन्होंने बोला कि सर देखो MX3 वेरिएंट है एक, 10.5 लाख रुपये का ऑनरोड पड़ेगा, वो आपको 2 दिन में मिल जाएगी, आप आके ट्राई कर सकते हो। अगर पसंद आए तो आप बुक करा दो, आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। फिर मैं कार देखने के लिए गया, लकीली जो था उनके शोरूम पर MX3 वेरिएंट खड़ा हुआ था, डिस्प्ले वाला। एक्चुअली क्या है, X3 3XO में जब बैठा ना मैं अंदर, नेक्सॉन से ज़्यादा स्पेशियस और एयर लगी मेरे को, इसका इंटीरियर भी थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन करा इनके फीचर्स का, डायमेंशंस का, हर चीज़ का, इंजन वगैरह का। तो मेरे को ज़्यादा मोर वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा लगी मेरे को XUV 3XO। फिर मैंने गाड़ी ले ली। बट आज के उसमें बात करते हैं कि जो उसके प्राइस पॉइंट है ना, 10.5 लाख रुपये का जो प्राइस पॉइंट है, तो इसलिए मैं आज की वीडियो जो है ना लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 10.5 लाख के प्राइस पॉइंट पर नेक्सॉन और 3XO में कंफ्यूज हो रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि फीचर्स किस में ज्यादा आते हैं और किस में कम आते हैं। तो मैं आपको ना सबसे पहले बताता हूँ नेक्सॉन के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो XUV 3XO से ज्यादा आते हैं, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो 3XO में नेक्सॉन से ज्यादा आते हैं। चलो बात करते हैं पहले नेक्सॉन। एंड गाइस, कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला तो भाई पॉइंट इंजन ही है। जो नेक्सॉन का जो इंजन है ना, वो 3XO से बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं है, बट 8 bhp भी उसकी ज्यादा है, तो वो हैवी लगता है भी एक्चुअली में। वो एक्चुअली वो टैंक लगता है, बहुत हैवी लगता है इसको इंजन चलाने में। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो गाड़ी जो चलती है ना रोड पर, वो नेक्सॉन ज्यादा अच्छी चलती है XUV 3XO कंपैरिजन में, और ये थोड़ी लाइट लगती है 3XO। बाकी आप खुद टेस्ट ड्राइव करना, लेने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने चलाने के बाद मेरे को फील हुआ। लेकिन जो टॉर्क है वो 3XO का ज्यादा है, बट उसकी बात हम बाद में करेंगे। उसके बाद हम बात करें दूसरा ऐसा फीचर जो नेक्सॉन में आता है, वो है इसकी LED लाइट्स। इस प्राइस पॉइंट पर LED लाइट्स आती हैं उसमें। और जो उसके स्मार्ट प्लस S वेरिएंट है ना, उसकी जो हेडलाइट्स है वो ऑटोमेटिक भी हैं। और डायमेंशंस की बात करें तो सिर्फ नेक्सॉन जो है वो लेंथ में ज़्यादा बढ़ी है, वही 5 mm XUV 3XO से। और उसके बाद बात करते हैं इसकी जो एक्चुअली में जिसको मिनी SUV कॉम्पैक्ट टू बोलते हैं, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस की। तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना, टाटा नेक्सॉन का वो है 210 का, और जो XUV 3XO का है वो है 201 का, तो ये भी इससे ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बूट स्पेस की। देखो ऑन पेपर तो देखो जो नेक्सॉन का जो बूट स्पेस है वो है 384, और जो 3XO का जो बूट स्पेस है वो है 364। ऑन पेपर तो देखो 20 लीटर ज़्यादा है, बट आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे ना, सामने से देखोगे तो आपको दोनों सेम लगेंगे, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हल्का फुल्का आपको लगेगा नेक्सॉन में ज़्यादा है, बट मेरे को थोड़ा दोनों का सेम लगा, इतना ज़्यादा कुछ मेरे को डिफरेंस लगा नहीं। और फ्यूल टैंक भी देखो 2 लीटर ज़्यादा है टाटा नेक्सॉन का उसके कंपेरिजन में, 3XO के कंपेरिजन में। जो फ्यूल टैंक है टाटा नेक्सॉन का वो है 44, और जो 3XO का है वो है 42। और अब बात करते हैं इसके इंटीरियर में जो सीट कंफर्ट है ना, बैक सीट कंफर्ट जो है भाई, वो टाटा नेक्सॉन का नो डाउट बेटर है। थाई सपोर्ट ज़्यादा बेटर है उसका। हेडरेस्ट इतना सही नहीं है, बाकी हर मामले में, हर डिपार्टमेंट में ना टाटा नेक्सॉन की जो बैक सीट है, सिर्फ कंफर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद एक ऐसा फीचर आता है बाहर से, वो ये है कि जो उसके वाइपर्स हैं टाटा नेक्सॉन के, भाई वो तो नेक्स्ट लेवल है सच में। ड्यूल ब्लेड है शायद उसमें, और उसके जो वाइपर है रेंज सेंसिंग वाइपर भी आते हैं टाटा नेक्सॉन के, जो 10.5 लाख का वेरिएंट आता है उसमें। और हेडलाइट्स में एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, उसमें DRL भी आती है, जो कि इसमें नहीं आती। इसमें DRL आती है बट वो पार्किंग लाइट पर है, उसको बार बार ऑन करना पड़ेगा, लेकिन टाटा नेक्सॉन में आपको बार बार ऑन नहीं करना पड़ेगा, वो ऐसा फीचर है। उसके बाद है डिजिटल MID। तो टाटा नेक्सॉन का जो MID है ना, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो है उसका, वो है डिजिटल। ठीक है। लेकिन जो 3XO में आता है वो आता है इस प्राइस पॉइंट पर, वो आता है एनालॉग। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो टाटा नेक्सॉन में ज़्यादा आते हैं 3XO के कंपेरिजन में। जैसे मैं आपको फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। एक इंजन उसका ज़्यादा हैवी है, LED हेडलाइट्स आती हैं विद ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, लेंथ इसकी ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस की ज़्यादा है, बूट स्पेस इसका ज़्यादा है, फ्यूल टैंक इसका ज़्यादा है, रियर सीट कंफर्ट इसका ज़्यादा अच्छा है, और रेंज सेंसिंग वाइपर भी आते हैं इसमें। ठीक है। DRL भी आती हैं, और डिजिटल इसकी MID आती है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो टाटा नेक्सॉन में 3XO के कंपेरिजन में ज़्यादा आते हैं। बट अब बात करते हैं जो 3XO में ऐसे फीचर्स हैं ना, जो टाटा नेक्सॉन से ज़्यादा आते हैं, ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आप डिसाइड कर लोगे, जब मैं बता दूंगा ना आपको, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। उसके बाद आप खुद जाना, टेस्ट ड्राइव लेना, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा बढ़ लगेगी, वो आप ले लेना। तो बात करते हैं जो 3XO में ज़्यादा आता है वो है टॉर्क। टॉर्क जो है इसका 200 टॉर्क है,
और लेकिन जो टाटा नेक्सॉन का है वो है 170 Nm टॉर्क। उसके बाद यार देखो माइलेज है, देखो ऑन पेपर माइलेज शो करता है 17.5 का, और जो महिंद्रा क्लेम कर रहा है शायद 19 का क्लेम कर रहा है। बाकी मेरे को तो ऐसा कोई डिफरेंस लगेगा नहीं दोनों में। इनफैक्ट मेरे को ज़्यादा, मैंने जहाँ तक रिव्यू देखे हैं गूगल पर या यूट्यूब पर, मेरे को लोग टाटा नेक्सॉन ज़्यादा बताते हैं, जबकि टाटा नेक्सॉन वो कम क्लेम करता है XUV 3XO से ऑन पेपर। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो इसमें आती है MX-3 वेरिएंट में स्मार्ट प्लस एस के कंपैरिजन में, वो है 6 गियर। देखो स्मार्ट प्लस जो एस वेरिएंट है ना उसमें 5 गियर आते हैं, लेकिन जो 3XO की जो है ना हर वेरिएंट में 6 गियर आते हैं। तो ये आपके लिए डील ब्रेकर हो सकता है, और 6 गियर एक्चुअली में बहुत काम आता है। उसको हाईवे पर ड्राइव करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 6 गियर किस काम आते हैं। और बाकी जो डायमेंशन मैंने आपको बताया था कि लेंथ में टाटा नेक्सॉन बड़ी है 5 mm, बाकी हर उसमें डिपार्टमेंट में जो हाइट हो गई, विड्थ हो गई, 3XO ज़्यादा बड़ी है। शायद यही एक ऐसा रीज़न है जो टाटा नेक्सॉन जो है ना वो मोर ऑफ अ हैचबैक लगती है इंस्टेड ऑफ XUV। और जो उसका व्हील बेस है ना, और जो 3XO का व्हील बेस है वो टाटा नेक्सॉन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। काफ़ी ज़्यादा का बड़ा नहीं, मैं आपको लिख दूंगा कि कितना बड़ा है, वो आप खुद जज कर लेना, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो ये है 3XO का कि जो उसका टायर साइज़ है ना वो बड़ा है, और जो उसके चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक आती हैं, जबकि नेक्सॉन में जो आती हैं वो पीछे जो आती है वो ड्रम ब्रेक्स आती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं रियर एसी वेंट्स की, जो कि MX-3 में आता है और स्मार्ट प्लस एस नेक्सॉन में नहीं आता। इनफैक्ट 3XO के हर वेरिएंट में रियर एसी वेंट्स आते हैं। और ये जो है ना एंटी ग्लेयर मिरर, ये जो है नाइट में जो होता है ग्लेयर करता है, तो ये जो है मैनुअल है, बट टाटा नेक्सॉन में बिल्कुल सिंपल वाला है, कुछ एंटी ग्लेयर वाला नहीं, क्योंकि एकदम सिंपल है। ये भी इसमें एक्स्ट्रा आता है। और इसमें जो 3XO में एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है वो है क्रूज कंट्रोल, जो कि टाटा नेक्सॉन में नहीं आती। और उसके बाद बात करते हैं इसकी फ्रंट सीट की एर्गोनॉमिक्स और व्यूज़ की। तो मेरे को ऐसा फील हुआ चलाने के बाद, जो उसकी फ्रंट सीट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, और 3XO का जो एर्गोनॉमिक्स है, बटन्स वगैरह जो है रीच वगैरह में है सारे के सारे। और जो नेक्सॉन का जो ये ए पिलर है ना, ये इतना बड़ा है, जो व्यू होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक करता है। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है 3XO का, कि जो आपको गाड़ी चलाने में ज़्यादा ईजी 3XO लगेगी नेक्सॉन की कंपेरिजन में। ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो टेस्ट ड्राइव करने के बाद। और उसके बाद आता है ये आर्मरेस्ट आता है 3XO में, जो कि टाटा नेक्सॉन में नहीं आता। ठीक है, उसके जो पीछे की जो रियर सीट है वो 60-40 स्प्लिट है, जो कि नेक्सॉन में नहीं आती। इतना यूजफुल होगी नहीं होगी वो आप डिसाइड कर लेना। बाकी कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो आपको पता चलेगा कि 60-40 सीट ज़्यादा थोड़ी यूजफुल होती हैं नॉर्मल से। और एक एक्स्ट्रा फीचर जो इसमें आता है वो है ये लाइट, पीछे की लाइट जो है ना वो नेक्सॉन में नहीं आती, बट इस 3XO में आती है। और इसके बाद जो आता है एक्स्ट्रा फीचर वो ये है कि वैनिटी मिरर इसमें मिलता है, नेक्सॉन में नहीं मिलता ये। और उसके बाद बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। जो टाटा नेक्सॉन में आता है बहुत छोटे वाला आता है, जो पुरानी वाली नेक्सॉन थी ना उन्होंने वही कैरी फॉरवर्ड कर दिया, बट इसमें क्या है इन्होंने पूरा चेंज कर दिया। MX-3 वेरिएंट में ये काफ़ी बड़ा भी है, उसमें 7 इंच का आता है, 10.25 का है, बट उसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों वायर्ड है, लेकिन इसमें जो एंड्रॉइड ऑटो वो वायरलेस है, लेकिन एप्पल कारप्ले इसमें है। और उसके बाद जो एक एक्स्ट्रा फीचर इसमें जो आता है वो है वायरलेस चार्जर, जो कि टाटा नेक्सॉन में नहीं आता। सो गाइस यही रीज़न था मेरा 3XO लेने का टाटा नेक्सॉन की जगह। ये मेरे को थोड़ी ज़्यादा XUV टाइप लगी, थोड़ा कंफर्टेबल लगी, और उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी अच्छा था। बाकी सनरूफ दोनों में आता है, सनरूफ ऐसा कोई यूजफुल है भी नहीं, मैंने को बताया था। और क्रूज कंट्रोल भी इसमें आता है, और इसमें रियर डिस्क ब्रेक भी थी। तो मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा यूजफुल लगी गाड़ी है। और मेरे को लुक्स में भी और अंदर से बैठ के मेरे को ज़्यादा थोड़ा एरी फील हुआ, कंफर्टेबल ज़्यादा मेरे को लगी, थोड़ी लग्जरी ज़्यादा लगती है नेक्सॉन से। बस यही रीज़न था मेरा ये लेने का। सो गाइस मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो में। आई होप आपको वीडियो ज़्यादा यूजफुल लगी होगी जिनको कंपेरिजन करना था। वैसे मैं साइड बाय साइड कंपेरिजन करना चाहता था टाटा नेक्सॉन का, बट मेरे को अवेलेबल नहीं थी टाटा नेक्सॉन का जो स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट था। उन्होंने बोला सिर्फ टॉप मॉडल अवेलेबल है, अगर आप उसका लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो मैंने कहा वो तो मेरे किसी काम का नहीं है, 10.5 लाख के प्राइस पॉइंट पे तो वही आता है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो में। सी यू गाइस वेरी सून इन द न्यू वीडियो। जय हिंद।